नमस्कार, हम पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हम लोगों ने इतिहास को आगे बढ़ाया था और इतिहास में हम लोगों ने जो चोल वंशों के बारे में पढ़ा था। आपसे मैं बस इतना सवाल पूछना चाहूँगा कि स्थानीय स्वशासन किस वंश में चलाया जाता था? ठीक है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना है और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। आप कहोगे कि क्यों? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो कांस्टेबल, होमगार्ड और यूपीएसआई की भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी और आपको 90 से 95% ये आशा रहेगी कि जो इसमें एज रिलैक्सेशन या जो आयु में छूट की जो इसमें प्रावधान है वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार जो अगले जो चुनाव का माहौल रहेगा और सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी क्योंकि उसको वोट चाहिए। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि और जो व्यक्ति पिछली भर्तियों में रह गया था उसको बस इतना ध्यान देना है कि ये भर्ती उसके हाथ से ना छूटे, क्योंकि उसके आपके हाथों में पूरा टाइम है, पूरी व्यवस्था है, पूरा आपका ब्यौरा है। अब आप सिलेबस को आप नोट कर सकते हो। और हाँ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड ये तीनों का सिलेबस एक ही है। आप अगर यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल, होमगार्ड इससे तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इसे यूपी का जो एसआई की भर्ती है वो आपको जल्दी मिलेगी। आपको सितंबर के दूसरे या पहले हफ्ते में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और इसका जो आपको पेपर भी जल्दी देखने को मिलेगा। यही आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और आप अब कमर कस लीजिएगा और अपने कुर्सी टेबल को आराम से व्यवस्थित कर लीजिएगा और अपने रिश्तेदार, अपने प्यार, अपने दोस्त, अपने जो भी आपके होंगे उनको कह देना कि तुम 6 महीने अगर नाराज होना चाहते हो तो हो जाना, मुझे अपने जीवन को बदलना है, ये बस मेरे जीवन का लास्ट अवसर है। इतना करना और फिर उसके बाद बैठ जाना। आप यकीन मानो आपको मिलेगा कि कब देखने को ये भर्तियां आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। सितंबर के पहले हफ्ते में आपको दूसरे हफ्ते में ये यूपीएसआई की भर्ती देखने को मिल जाएगी और कांस्टेबल, होमगार्ड की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो आज चाहिए तैयारी करता हम लोग शुरू करते हैं अपना विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आज हमारा इतिहास रहेगा और क्या हम लोग पढ़ रहे थे? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में देखोगे तो इसमें 4 वंश आए थे, इसमें 4 वंश आए थे, इसमें 4 वंश हैं। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं। पहला संगम वंश आएगा, आपको देखने को मिलेगा संगम वंश, कौन सा? और दूसरा वंश आपको देखने को मिलेगा कौन सा? जो है सालू वंश मिलेगा। कौन? शालू वंश देखने को मिलेगा। और तीसरा वंश कौन सा था? तो तीसरा वंश तुलु वंश और अराविडु वंश। तुलु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, अराविडु वंश मिलेगा आपको देखने को। अराविडु वंश, ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में, ये 4 वंश आपको देखने को मिलेंगे। ये आप नोट करके रखिएगा, इसको भी आप नोट करोगे, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग कौन सा आगे बढ़ जाते हैं किसके बारे में? तो विजयनगर साम्राज्य का विवरण कहाँ देखने को मिलता है? तो रॉबर्ट स्वेल की एक बुक है फॉरगेट इंपीरियर। एक विजयनगर साम्राज्य का जो जानकारी देखोगे कहाँ मिलता है? तो फॉरगेट इंपीरियर। कौन? फॉरगेट इंपीरियर, ये विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये जानकारी देखने को मिलता है कि इसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है। ये किसने लिखा था? ये बुक लिखा था रॉबर्ट स्वेल ने लिखा था। ये बुक किसकी है? ये बुक किसकी है? रॉबर्ट स्वेल की। रॉबर्ट स्वेल की ये बुक है।
रॉबर्ट स्वेल की ये बुक है। कौन? जो फॉरगेट इंपीरियर, ये बुक किसकी है? फॉरगेट इंपीरियर, ये बुक है रॉबर्ट स्वेल की। और रॉबर्ट स्वेल ने विजयनगर साम्राज्य की जानकारी जानकारी जो फॉरगेट इंपीरियर में देखने को मिलता है। देखोगे सबसे पहला वंश कौन आता है? संगम वंश आता है। सबसे पहला वंश कौन आया हमारा? विजयनगर। ये संगम वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। साम्राज्य की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई। किसने किया था? हरिहर और बुक्का एक संगम वंश के थे, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने किसका की हुई थी? और हरिहर हुई, स्थापना हुई हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के याद में इसकी स्थापना की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हरिहर और बुक्का ने किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया। किसकी? अपने पिता, इसके पिता थे, हरिहर और बुक्का के पिता थे संगम, और संगम के याद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। इस समय जो राजा था, इस समय दिल्ली का जो राजा जो था वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यहीं पे नोट करके लिखना। इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ये भी याद रखोगे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये भी आप पूछ सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और देखोगे, और एक चीज लिखना कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में तुगलक के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा। इस्लाम धर्म अपना लिया था। और बुक्का ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म को अपनाया तथा पुनः जो विदारन थे, ठीक है, तथा पुनः विदारन के प्रभाव में आकर, विदारन एक हिंदू जो धर्मशास्त्री थे, जो धर्मशास्त्री थे, विदारन के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म अपना लिया।
लिया। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिहर और बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर के क्या किया था, हिंदू धर्म अपनाया था, और किसके अभाव में आकर के, किसके दबाव में आकर के मुस्लिम इस्लाम धर्म अपनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उसके दबाव में आकर के इसने क्या किए, ये दोनों जो क्या किया, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। क्यों? क्योंकि इसने धमकी दी थी कि अगर आप मौत चुनो या धर्म, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे जो मौत नहीं चुननी है, मैं तो धर्म कभी भी बदल सकता हूँ, धर्म क्या बात है, शरीर तो ही बस, पर थोड़ा सा पोशाक का ही तो बात है। आप टोपी लगा लो मुस्लिम हो जाओगे, दाढ़ी रख लोगे तो थोड़ा सा मुसलमान हो जाओगे, बाल चिलवा लोगे, पगड़ी बना दोगे, दाढ़ी रख लोगे तो आप सिख हो जाओगे। फिर उसके बाद आप पूरे चटबट हो जाओ तो उसके बाद क्या हो जाते हो, आप सिख जो चर्च के पादरी बन जाते हो। आप फिर उसके बाद थोड़ा सा मूछे रख लो, ऐसे ऐंठ लो, टीका लगा लो तो आप ब्राह्मण हो जाते हो। फिर उसके बाद वैसे आप ये देख लेते हो कि आप थोड़ा सा हुलिया अपना बिगाड़ लो, पगड़ी यहाँ पर रख लो तो आप शूद्र हो जाते हो। तो ऐसे क्या करना है आपको, बस स्थिति आपकी बदलती रहेगी, आपका शरीर वही रहेगा, और यही होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो अपना धर्म बदल दिया, इस्लाम धर्म। फिर विदारन जो थे हिंदू धर्मशास्त्री थे, इन्होंने बातें उनको सुनाया कि हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे जैसे तुम लोग प्रोसेस किए थे, इस्लाम बन गए थे, वैसे वैसे प्रोसेस है, आप हिंदू में आ जाओ। तो बन गए ये पुनः, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो आराम से अपना जो कर रहे हैं, जी रहे हैं आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद कौन सा, हरिहर फर्स्ट आ जाता है। संगम वंश पे हम लोग आ रहे हैं। संगम वंश का अगला राजा कौन था? संगम वंश का अगला राजा हरिहर फर्स्ट था। हरिहर फर्स्ट था। संगम वंश का अगला राजा था हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। होयसल, इसने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसने किसको जीता था, इसने देखोगे तो किसको जीता था, होयसल को 1300, होयसल को 1336 में जीता इसने जीता था। होयसल को 1336 में जीता था। फिर उसके बाद कादम्ब और मदुरा को, कादम्ब और मदुरा ये दोनों को जीता था 47 और 52-53 में। 1347 में कादम्ब को जीता और 1352 से लेके 53 में किसको जीता, मदुरा को जीता था। फिर उसके बाद अगला राजा हमारा आ जाता है, संगम वंश का अगला राजा आ जाता है हमारा बुक्का। संगम वंश का अगला राजा आ जाता है बुक्का। ये उपाधि ली थी, इसकी उपाधि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने उपाधि ली इसका, जो वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। वेद प्रतिष्ठापक की इसने उपाधि ली। तो बुक्का ने उपाधि ली थी वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। कौन लिया था, बुक्का ने उपाधि ली थी, वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने ली थी, ठीक है। इसने एक चीन दूत भेजा था, यहाँ पे लिखना कि इसने चीन एक दूत भेजा। इसने चीन एक दूत भेजा था। और फिर उसके बाद आगे लिखना प्रारंभ करोगे कि हरिहर थर्ड, हरिहर सेकंड आता है। कौन आता है, हरिहर सेकंड आता है, ठीक है। हरिहर सेकंड आता है, कौन, हरिहर सेकंड। इसकी उपाधि लिखोगे, इसकी उपाधि एक बार आप लिखोगे, इसकी भी उपाधि आप ध्यान रखना। इसकी भी उपाधि क्या है, तो हरिहर सेकंड की उपाधि है महाराजा की, और राज परमेश्वर की उपाधि है। महाराजा और राज परमेश्वर की, राज परमेश्वर की उपाधि है, ठीक है। महाराजा और राज परमेश्वर की इसने उपाधि ली थी। किसने उपाधि ली, हरिहर ने उपाधि ली थी। जो महाराजा और राज परमेश्वर की उपाधि ली थी। इसके मुख्यमंत्री षडाचार्य थे, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन थे, इसके मुख्यमंत्री थे षडाचार्य। कौन थे, षडाचार्य। इसके मुख्यमंत्री थे
सायणाचार्य। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? सायणाचार्य थे। इनका बुक कौन है? इनकी बुक थी वेदोपर्टिका थी। वेदोपर्टिका इनकी बुक है। इनकी बुक थी कौन? वेदोपर्टिका। इनकी बुक कौन थी? वेदोपर्टिका थी। इनकी बुक थी वेदोपर्टिका। ठीक है। सेनापति थे इरुगापा। इनके सेनापति थे इरुगापा ननार्थमाला। सेनापति कौन थे? इरुगापा, जिन्हें ननार्थमाला कहा जाता था। इरुगापा। इनके सेनापति कौन थे? सेनापति इरुगापा थे। और इनका नाम, और इन्हें क्या कहा था? ननार्थगापा। ठीक है। इरुगापा थे, इरुगापा, और ननार्थमाला कहा जाता था। ननार्थमाला इनको ननार्थमाला के नाम से जाना जाता था। या इनकी बुक क्या है? इनकी बुक का क्या नाम है? ननार्थमाला है। इनकी बुक का क्या नाम? ननार्थमाला है। इनके सेनापति कौन थे? इरुगापा थे। और तो हम आज जो हम लोग आज पढ़े हरिहर सेकंड के बारे में पढ़े हैं। कल हम लोग देवराय फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, ये सारे हमें राजा देखने को मिलेंगे। कल हमें ये सारे राजा देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये सभी राजा हमें देखने को मिलेगा। और मैं बस आज इतना ही आपके सामने ये इतिहास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलो। और हाँ, अभी हमारा एग्जाम आने वाला है। इससे हम जो 2 से 3 दिन में मैथ को भी धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेंगे कैलकुलेशन के तौर पे, वो हम धीरे धीरे आपके सामने ये प्रस्तुत करता रहूँगा। और हाँ, ये दोनों क्लास आपके जो समक्ष चलती रहेंगी। और हाँ, और मुझे बस इतना आपसे ये उम्मीद चाहिए कि आप भी ये इस वीडियो को शेयर करो और आप थोड़ा सा सपोर्ट करो इसको, ताकि ये जो एग्ज़ाम आए मैं भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से निभा सकूं। और मैं भी थोड़ा सा इसमें 2 से 3 नंबर से रह गया था, 1 से 2 नंबर से मैं भी रह गया था। और मैं भी इसमें अब जो सभी थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन यूपीएसआई का फॉर्म भर रहा है और मेरे साथ कौन जुड़ रहा है, क्योंकि मैं भी यूपीएसआई में तैयार हूँ। और यूपीपीसीएस का कौन फॉर्म भर चुका है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि मैं भी भर चुका हूँ और मैं भी यूपीपीसीएस का फॉर्म भर दिया हूँ। और आपको जो भरे होंगे उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो भरने वाले होंगे उनको ऑल द बेस्ट। मैं भी भर दिया हूँ। और यूपीएसआई का कौन तैयारी कर रहा है, कौन चालू कर रहा है, इसको नमस्कार।